पाकिस्तान में सियासत मुसलसल इखलाकी गिरावट का शिकार है। यही वजह है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून लागू है और यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी बैंस का कानून अमल में लाया गया। पाकिस्तान से सबसे मुकद्दस इदारे यानी कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ और जब यह लगता है कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो पाकिस्तान में अगले ही दिन इससे बुरा कुछ ना कुछ हो जाता है। पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं उनको इज्जत नहीं दी गई, पाकिस्तान में वोट को इज्जत नहीं दी गई और इसी के साथ साथ जो लोग ऐवानों में बैठे हुए हैं वो ऐवानों में बैठने के असल हकदार भी नहीं। यही वजह है कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में लाकानूनियत, जमहूरियत को जवाल, दहशतगर्दी और इकोनॉमी को खराब करने जैसी बीमारियों ने आन घेरा है और इन बीमारियों से अब लगता है कि शायद पाकिस्तान नहीं निकल सकेगा। अगर पाकिस्तान में मुसलसल नजर दौड़ाई जाए तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कोई एक कारोबार भी ऐसा नहीं है जो आज मुनाफा बख्श हो और पाकिस्तान के अपने बिजनेसमैन और इन्वेस्टर भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं क्योंकि यहाँ एक पल का भी यकीन नहीं। आज हुकूमत किसी की तो कल हुकूमत किसी। अब पाकिस्तान में आज के दिन पार्लियामेंट में एक नई अमेंडमेंट लाई जा रही है और ये अमेंडमेंट लाने का मकसद कोई अवाम की जो है किसी किस्म की बेहतरी नहीं है, बल्कि इस अमेंडमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्द वाहिद को रिलीफ देना है। और फर्द वाहिद को रिलीफ देना क्यों जरूरी है ये हम आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आखिर हुकूमत क्यों तुली हुई है जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को रिलीफ देने, इसमें हुकूमत का क्या फायदा है और अगर काजी फाइज ईसा साहब चले जाते हैं तो इससे हुकूमत को क्या नुकसान होगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि अगर आज JUIF के ताउन से हुकूमत अपनी जो है वो अराकीन पूरे कर भी लेती है तो फिर हुकूमत को मजीद कितने वोट चाहिए होंगे और अगर हुकूमत उन वोटों को भी हासिल कर ले तो फिर भी ये कानून साजी एक नाकाम कानून साजी कैसे होगी। ये तमाम चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आप तक। अगर सबसे पहले बात करें काजी फाइज ईसा के टेन्योर की तो काजी फाइज ईसा के टेन्योर में यूं लगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर लगाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है वो छीन लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनको जेल में किया गया और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था काजी फाइज ईसा ने उसके बरअक्स जाकर फैसला दिया, लेकिन अक्सरियत ज्यादा होने की वजह से काजी फाइज ईसा का जो फैसला था वो प्रिवेल ना कर सका। सो इन तमाम हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन दुश्मन के तौर पर उभर के सामने आए हैं काजी फाइज ईसा और इसी पर सबसे ज्यादा जो खुश है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त यही चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हो और ना ही उनके जो बेहतरीन जो रवाबित है ये जुडिशरी के साथ कायम हो ताकि वो इसी तरह चक्की में पिसते रहें और पाकिस्तान की जो 5 साल हैं वो भरपूर तरीके से हुकूमत इंजॉय कर सके। सो अगर तो आज नंबर गेम पूरे हो जाते हैं और जो पार्लियामेंट है उसमें आईनी तरमीम जो है मंजूर हो जाती है तो इसमें JUIF के तमाम अराकीन के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अराकीन जो है जो इस वक्त अभी तक जिन्होंने एफिडेविट तो दिया है 38 अराकीन ऐसे हैं 41 में जिन्होंने एफिडेविट जो है अपनी पार्टी मुबस्ती शो कर दी है। जिस दिन भी हुकूमती फैसला आएगा जिसे मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना है, जैसे ही वो फैसला लिखेंगे तो ये तमाम अराकीन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन कंसीडर होंगे। तो जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन कंसीडर होंगे तो फिर एक दफ़ा फिर अगर बिल पास हो भी जाए तब भी एक दफ़ा दोबारा से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और दरवाज़ा खटखटाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचेगी
کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو اکثریت ہے وہ ہے، اور اس لیے جو ووٹ پہلے دیے گئے ان کی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا جو آئینی ترامیم ہوئی اسے کالعدم قرار دیا گیا۔ اور اس لحاظ سے حکومت بھی اس چیز کو جانتی ہے، اور حکومت بھی اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ شور نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں وہ ان کو ملیں گی، لیکن حکومت کے پاس اس وقت کوئی دوسرا چارہ نہیں، کیونکہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکتوبر میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ آ کے الیکشن کمیشن کی پٹیشنز کو دوبارہ سے سننا شروع کرتے ہیں اور الیکشن کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں، تو یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ سو ان تمام حالات میں پاکستان تحریک انصاف چاہے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ جلد از جلد ریٹائرڈ ہو اور جو نئے چیف جسٹس آئے وہ آ کے کیسز کو سنے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم ہر حال میں حکومت چلانے کے لیے وہ چاہیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ہمیشہ حکومت میں رہے، لہٰذا ایکسٹینشن لائے گی، لیکن مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اس ایکسٹینشن کی کسی حمایت کا اعلان نہیں کیا گیا، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایج میں ایکسٹینشن جو ہے اس پر کسی طور بھی حامی نہیں بنیں گے، کیونکہ حکومتی اراکین مسلسل مولانا کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی قانون سازی سے پاکستان کے آئین اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی بہتری ہوگی؟ کمنٹ سیکشن میں